हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। हम यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग से जुड़े हुए सामग्रियों की चर्चा करते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं लर्निंग प्लान। आज का लर्निंग प्लान इंग्लिश विषय पर आधारित है जो क्लास 4 के लिए है और टॉपिक है आवर होम जो यूनिट 2 है। तो सबसे पहले टीचर्स का नाम, क्लास, पीरियड, डेट, सब्जेक्ट, यूनिट और टॉपिक लिख देते हैं। इसके बाद हम रिव्यू ऑफ प्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, टीचर से रिलेटेड और स्टूडेंट से रिलेटेड चीज़ों को लिखते हैं कि स्टूडेंट और टीचर इस टॉपिक से कितना अंडरस्टैंड है। तो बच्चे अपने घर के बारे में जानते हैं और उनकी चीज़ों के बारे में जानते हैं और घर में इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों और कार्यों के बारे में भी जानते हैं। जहाँ तक शिक्षक या प्रशिक्षु का सवाल है तो शिक्षक अगर इस चैप्टर को पहले से पढ़ा चुके हैं तो यहाँ पर लिखें आई हैव टॉट दिस चैप्टर बिफोर। अगर नहीं पढ़ा है तो आई हैव नॉट टॉट दिस चैप्टर बिफोर। इसके बाद क्या करना है कि चैप्टर के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन ग्रहण कर लेना है। उसके बाद हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, अन्यथा नहीं पढ़ा पाएंगे। इसीलिए चैप्टर का इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद हम करते क्या है कि यह चैप्टर जो है किन किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है इन बातों को लिखते हैं। जैसे उद्देश्य को लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को लिखते हैं, एम्स को लिखते हैं कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ होम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स दैट यूज्ड इन होम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क। जो भी चीज़ है हमारे घर में, हमारे घर में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान, हमारे घर में किए जाने वाले काम, इन चीज़ों का ही जानकारी देना ही इस लेसन का, इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। यह चैप्टर अन्य जो टॉपिक्स और यूनिट से जुड़े हुए हैं जैसे आई लव ग्रैंडमा, इससे भी यह जुड़ा हुआ है और भी टॉपिक से यह जुड़ा हो सकता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्या है, हम अपने लर्निंग प्लान को डेवलप करेंगे। तो इस लर्निंग प्लान में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कि हम देखते हैं कि इस चैप्टर के द्वारा क्या कहा जा रहा है। इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। यह चैप्टर जो है हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। वह बच्चे जो हैं अपने दैनिक जीवन में इन चीज़ों को देखते रहते हैं, अपने घर में देखते रहते हैं, अपने परिवार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों को भी देखते रहते हैं और साथ ही परिवार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी देखते रहते हैं। साथ ही साथ यह लेसन जो है समय का ज्ञान भी देता है कि समय के साथ ही कार्य को करना सबसे अच्छा होता है। इस चैप्टर या लेसन को हम पढ़ाने के लिए किन किन मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें है बायलिंगुअल मेथड, ग्रुप वर्क मेथड एंड इंडिविजुअल वर्क मेथड। इन तीनों का इस्तेमाल करके हम इस चैप्टर को पढ़ा सकते हैं। तो चलिए आइए प्लान बनाते हैं। हम प्लान क्या बना सकते हैं कि बायलिंगुअल मेथड से हम सबसे पहले हार्ड वर्ड्स को बच्चों को समझाएंगे और उनके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के जो चैप्टर हैं इस चैप्टर को हम हिंदी में समझाएंगे और साथ ही हम बच्चों से इस चैप्टर को पढ़ने के लिए भी करेंगे, जिससे ज़ोर ज़ोर से पढ़कर वह इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप वर्क मेथड से हम बच्चों में अलग अलग तरह के कार्य को देंगे। जैसे उन्हें परिवार के सदस्यों के नाम, घर में इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों का नाम आदि को लिखने के रहेंगे और साथ ही जो जो काम होते हैं घर में उनको लिखने के लिए कहेंगे अलग अलग रूपों में और अलग अलग चार्ट के मदद से इसका प्रदर्शन भी क्लास में करेंगे। इसके बाद हम इंडिविजुअल वर्क मेथड से हम बच्चों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करवा सकते हैं, जिससे बच्चे अधिक से अधिक सीख पाएंगे। अब आते हैं हम मूल्यांकन पर, इवोल्यूशन पर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या लर्न कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स को? तो जी हाँ, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स को लर्न कर चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इस टॉपिक को दोबारा डिस्कस कर सकते हैं या नहीं, तो इसके करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि बच्चे जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उन प्रश्नों को यहाँ पर लिखा जाएगा। तो फिलहाल तो आप कक्षा में से कीजिएगा और उसके बाद इसमें लिखिएगा और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उन प्रश्नों को हम क्या कर सकते हैं, बच्चों द्वारा हल कराने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे की सहायता करके, वो एक दूसरे को मदद करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम कि हम जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किए हैं इस कक्षा में, इस चैप्टर में, उनका नाम लिखेंगे। तो फिलहाल तो चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर etc यूज़ किए गए हैं। अगर इसी चैप्टर का हम दोबारा कभी शिक्षण करें तो टीचिंग करें तो हम क्या कर सकते हैं, कोई बदलाव कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं नज़र आ रही है कि कोई बदलाव किया जाए। इसीलिए आई विल नॉट वांट टू चेंज इन द टीचिंग लर्निंग प्लान ऑफ टॉपिक इज टू बी टाउट अगेन।
इसके बाद हम मेंटर से अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से कोई चर्चा करना चाहते हैं इस चैप्टर के रिलेटेड, तो फिलहाल नॉट नीडेड है, कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है मुझे। उसके बाद है एनी अदर कमेंट, अगर आप कोई कमेंट हो आपको तो इसमें ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा यह लर्निंग प्लान समाप्त होता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक करें, या नहीं पसंद आता हो तो डिसलाइक करें। धन्यवाद।